ला 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 ला। ओ मेरे दिल के चैन। तो हे गाइस, विनोद दिस साइड, कैसे हैं सब लोग। तो देखो, डी ट्रिपल एस बी का अभी जो आपका एग्ज़ाम चल रहा है, एमटीएस का चल रहा है, ये वीडियो आपकी हेल्पफुल होने वाली है टीजीटी के, पीआरटी, पीजीटी, जो टीचिंग एग्ज़ाम के बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। जो बच्चे आपका डी ट्रिपल एस बी का मेन एग्ज़ाम है, सबसे तगड़ा एग्ज़ाम एएसओ का, जिसे हम दास 2 या ग्रेड 2 भी बोलते हैं, जो मेरे हिसाब से आपका सितंबर में एग्ज़ाम हो सकता है। ठीक है, कई इन्फॉर्मेशन आ रही है कि भाई 21 तारीख से एग्ज़ाम, नया जब शेड्यूल आएगा अभी आने वाला है, तो 21 तारीख से हो सकते हैं या 29 तारीख से हो सकते हैं, या फिर अच्छा देखो, ये आप लोगों का मेगा मॉक टेस्ट है जो कल संडे को आपका लाइव हो जाएगा सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में। आप इसे देख सकते हो आप, ठीक है, इसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 5 रुपये का मॉक टेस्ट रहेगा ये, ठीक है। जैसा आपका एग्ज़ाम होगा डीएसएसबी एसओ दास 2 का लेटेस्ट पैटर्न पे, वैसे ही मॉक मैंने बनाया है। प्रीवियस ईयर को दिमाग में रखते हुए, ठीक है, चीज़ों को और एनालिसिस करते हुए, अभी लेटेस्ट पैटर्न को देखते हुए। तो जो डेडिकेटेड बच्चा है बस वही लगाना, क्योंकि फ्री के मौका हम डालते हैं, बच्चा आधा ही करके छोड़ के चले जाता है, क्योंकि उसको लगता है सब फ्री का मिल रहा है, ठीक है। तो 5 रुपये प्राइस है सिर्फ डेडिकेटेड बच्चों के लिए, ठीक है ना। एज डैश यूरोपियन, देखो, जब आप बोलते हो ना वर्ड ये यूरोपियन, ये सब मैंने आपको चीज़ें 150 ग्रामर में करा रखी है। 150 ग्रामर रूल्स देख लेना, वो कैब के लिए रामबन सीरीज देख लेना हमारी, ठीक है। जब हम ये बात करते हैं ना यूरोपियन, तो ये ई तो लिखा हुआ है, जो वॉवल होता है ना, ए ई आई ओ यू, ये ई तो लिखा हुआ है, बट वॉवल जाता है साउंड के हिसाब से। वॉवल के साउंड के हिसाब से आप आर्टिकल एन का यूज़ करते हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब ये ई यू ये बनता है ना, तो ये साउंड देता है यो की, ये बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है। वैसे ही आपका, आप ऐसे मान के चलो, ये जो यू एन आपका यूनिवर्सिटी हो गया, ये वर्ड हो गया, यूनी दे तो भी ये साउंड देता है आपकी यो की। देखो, ये साउंड है, अलग अलग टीचर अलग अलग बोलेंगे कि कुछ यो की साउंड दे रहा है, कुछ, ठीक है, कुछ यू की साउंड दे रहा है। तो ऐसे ध्यान रखना, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको ये पैटर्न पकड़ना है कि आपको यू एन आई दिख जाए, ठीक है। यूनिवर्सिटी होता है, यूनिवर्सिटी, ये योनी की साउंड देगा, तो इसमें हम आर्टिकल एन का यूज़ इनके आगे नहीं करते, ठीक है। हम ए का यूज़ करते हैं, ए का यूज़, ठीक है। जैसे कहीं पे यूनिक लिख दे, यूनिक लिख दे, यूनियन लिख दे, ठीक है। आपका यूनैनिमस में भी ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आ जाओ आगे देखते हैं। एज डैश यूरोपियन एमपी, जैसे यो आ गया, बड़ा आसान था, पेपर में आपको पता चल गया भाई एन तो आएगा ही नहीं, ठीक है, एन तो आ ही नहीं सकता, तो एन वाले सारे ऑप्शन हमारे कट हो गए, क्या बचेगा, ए आएगा। शी नीड्स डैश एम ए इन पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। एज अ यूरोपियन एमपी शी नीड्स, उसे क्या जरूरत है, उसे एम ए इन पॉलिटिकल ये डिग्री की जरूरत है। अब आप मेरी बात समझो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब आप बोलते हो एम ए, ध्यान रखो, मैं बोलूँ डैश एम ए, चलो मैंने बोला डैश एम बी ए, बात समझो, ये सब आपने पढ़ रखा होगा, मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ और अच्छे से, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। जब आप बोलते हो एम बी, तो सीधा आप माँ बोल रहे हो, माँ, माँ भी है, नहीं नहीं, आप एम को बोलने के लिए भी आ, ए की साउंड कर रहे हो, अ ई ई ए, ऐसे साउंड आ रही है ना, आ, एम बी है, ठीक है, ए की साउंड आ रही है, यहाँ पे एम में ए की साउंड आ रही है, ये जो ए आ रहा है ना, इसलिए हम एन एम में, एन एम बी ए हम वर्ड यूज़ करते हैं, ये एब्रीविएशन के साथ, ये रीज़न है। जैसे मैं बोल दूँ डैश एफ आई आर, तो एन एफ आई आर, ठीक है, डैश एम एल ए, ठीक है, तो एन एम एल ए। बाकी अगर अगर मैं इसको खोल के लिखूंगा ना, मेंबर ऑफ, समझ लो इस एमपी को मैं लिख रहा हूँ, एमपी की बात हो रही है, तो एमपी के लिए भी मैं क्या लगाऊंगा, एन एमपी लगाऊंगा, ठीक है। बट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिख रहा हूँ, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली लिख रहा हूँ, खोल के लिख रहा हूँ। देखो, मैं मेंबर बोलने के लिए सीधा मैं, माँ की साउंड निकल रही है, ठीक है, मैं की, ए की नहीं निकल रही, जैसे एम एल ए, इसमें ए आ रहा है, तो ध्यान रखना, इनके आगे मैं आ लगाऊंगा। कुछ बच्चे ये कह सकते हैं सर इसके आगे एन क्यों नहीं आया, अभी तो आपने बोला एमपी के आगे एन आता, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, जैसे मैंने बोला शी इज डैश गर्ल, बात समझो, तो मैं बोलूंगा ये एक नाउन है, हमेशा आर्टिकल नाउन के लिए आता है, बात ध्यान रखना। तो हमने बोला शी इज अ गर्ल, बट जैसे ही मैंने बोला ना शी इज डैश इंटेलिजेंट गर्ल, तो अब आपके इस नाउन के आगे एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव के हिसाब से आर्टिकल आएगा, बट आर्टिकल आएगा नाउन के लिए,
ठीक है, मगर आएगा इस एडजेक्टिव के हिसाब से, जो इसके पास होगा उसके हिसाब से एडजेक्टिव के मतलब उस वर्ड के हिसाब से, उस पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से आर्टिकल आ जाएगा। तो शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है, आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है ना। अगर ऐसे बोलते हम शी इज़ इंटेलिजेंट और मैं बोलता भाई इसमें बताओ डैश लगा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा इस डैश में, तो आप बोलोगे कोई नहीं आएगा क्योंकि सर इसमें तो नाउन ही नहीं है। ये बेसिक आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो या तो आप हमारा कोर्स ले सकते हो डीएसएसबी का सुपर बैच, इसमें आपका दास टू सारे आपके सारे सब्जेक्ट रेडी हो जाएंगे। बस जैसा मैं बताऊंगा, जैसे मैं टारगेट दूंगा वैसे ही पढ़ना है। अगर आप अपना दिमाग लगाओगे ये कमी है वो कमी है तो फिर आप मत लो। आप फ्री में बहुत सारी वीडियोज डाल रखे हैं, आप उससे पढ़ सकते हो, या ग्रामर के लिए आप 150 ग्रामर रूल्स कर लो। तो यहाँ पर इधर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। शी नीड्स एन एमए इन पॉलिटिकल साइंस एंड डैश फिर यूएन, यूनैनिमस, यूनैनी, यून यो की साउंड आ रही है, यूनैनी, ठीक है। तो इसके लिए भी हम आ यूज़ करेंगे, एन यूज़ नहीं करेंगे। तो यही आपका ए और एन तो कंफर्म हो ही गया था, तो ए और एन और कहाँ है, और कहीं है ही नहीं। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल के क्वेश्चन बहुत आते हैं डीएसएसबी में, इस बार थोड़े से कम आए हैं इस एमटीएस में, मगर पहले के एमटीएस में और बाकी जितने एग्जाम होते हैं उसमें भर भर के आते हैं। तो आर्टिकल इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द एंटरप्रेन्योर वॉज प्रेज्ड एज अ पर्सन हु कुड सी थिंग्स बिफोर दे हैपेंड और सेंस फ्यूचर इवेंट्स। मतलब ये बंदा क्या है, आगे तक की चीज़ें देख सकता है उन चीज़ों के होने से पहले, ठीक है। फ्यूचर इवेंट्स को देख सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है, समझ सकता है कि भाई क्या होगा आगे, ठीक है, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलेंगे, ठीक है। इसकी तारीफ हुई है, इस बंदे की तारीफ की गई है। तो ऐसे बंदे को हम क्या बोलते हैं, ऐसे बंदे को हम बोलते हैं विजनरी। विजनरी कौन लोग होते हैं, जो बंदे आगे तक का देख लेते हैं। अ पर्सन विद फोरसाइट, FORESIGST, अ पर्सन विद फोरसाइट एंड इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है, जो आगे तक का देख ले। भाई विजनरी आदमी यार, दूरदर्शी है ये तो, ठीक है। फोरसाइट मीन्स दूरदर्शी है भाई, आगे तक का देख लेता है, ठीक है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होगा यार, बहुत बार करा दिया। ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी, ठीक है। जो बंदा बड़ा ही होपफुल हो फ्यूचर को लेके, होपफुल टुवर्ड्स फ्यूचर की भाई लाइफ में ना सब अच्छा ही होगा, और ऐसे आपको ऐसे ही होना चाहिए। अब समझ लो मैं आपको एक छोटी सी से, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा चल ही नहीं रहा है, एक फेलियर, दो फेलियर, तीन फेलियर, तो कोई कई सालों से फेलियर ही आ रहे हैं। तो पहले हम लोग ऑप्टिमिस्टिक थे, कि ऑप्टिमिस्ट थे भाई, आशावादी। अब हम लोग क्या हो जाते हैं, पैसिमिस्ट हो जाते हैं। फिर PSSIMIST, पैसिमिस्ट मतलब निराशावादी, नॉट होपफुल, कि भाई खराब ही होगा, कुछ काम करेंगे तो खराब ही जाएगा, ठीक है। बट देखो कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है, हमें कैसा बनना है, हमें ऑप्टिमिस्ट बनना है। तैयारी करो, मेहनत करो, आशावादी बनो। इससे हम वर्ड बोलते हैं सेंजुआइन, SANGUINE। स्पेलिंग आएगी पेपर में तो ध्यान से लिखा करो। अगर आप ये वीडियो 1.5x पे चला रहे हैं तो मत चलाओ बेटो, ये 30 मिनट की वीडियो बेटा, उसमें भी आप 1.5x में चलाओगे। मेरी स्पीड वैसी तेज है मेरे भाई, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। हिस्टोरियन का मतलब क्या है, हिस्टोरियन का मतलब होता है जो हिस्ट्री को पढ़ता है, इतिहासकार जिसे हम बोलते हैं। अ पर्सन हु स्टडीज हिस्ट्री, जो हिस्ट्री पढ़ता है, ठीक है। और लास्ट जो आपका वर्ड है वो वर्ड क्या है आपका, है फिलंथ्रोपिस्ट। आंसर विजनरी हो जाएगा। फिलंथ्रोपिस्ट मतलब होता है जो बंदा हेल्प करता है, हेल्प अदर्स, वन हु हेल्प अदर्स, ठीक है, थ्रू चैरिटी, ठीक है, थ्रू चैरिटी। और अपने आसपास अपने दोस्तों की भी मदद करा करो, पैसे को लेके। परोपकारी बंदा है ये तो बना करो। आजकल के लोग कैसे हो गए, क्या हो गया आजकल लोगों का, मुझे तो समझ में नहीं आता। आप हो, आपका ये दोस्त है, आपका बिल्कुल खासम का दोस्त है, और आप इसके बारे में सोचते भी हो, इसको जरूरत है, आप इसकी जरूरत नहीं करोगे। आप क्या करो, कोई बंदा दिख जाएगा ना, कोई वो आपको जानता भी नहीं होगा, आप उसकी मदद करोगे, बोलोगे देखो भगवान जी हम इसकी मदद कर रहे हैं। अरे अपने बंदों को आगे बढ़ाने में हेल्प करो ना, वो लोगों को आगे बढ़ाओ जो सच में अपने हो, ठीक है। फिलंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है भाई जो दूसरों की मदद करे, चैरिटी करे, जो एल्ट्रिस्टिक हो, ALTRUIST। इसी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैग्नैनिमस, MAGNANIMOUS। कितनी बार वर्ड पढ़ा दिया, बार बार पेपर में आ रहा है। गुड समैरिटन भी हम इसे बोलते हैं, गुड समैरिटन ईडियम है, SAMARITAN, ठीक है। बेनिवोलेंट है ये बंदा जो है अच्छे दिल का है, ये बंदा डिवाई है, डिवाई, DIVVY, ये वर्ड ध्यान रखना, ठीक है। हो गया आपका पूरा, आ जाओ आगे। द जर्नलिस्ट वॉज
सूट फॉर डिफेमेशन आफ्टर पब्लिशिंग द आर्टिकल, इसने कोई आर्टिकल पब्लिश करा होगा और किसी ने इसको क्या करा, इस पे केस फाइल कर दिया, इसे सू कर दिया। डिफेमेशन की स्पेलिंग क्या होती है भाई, गलत है, ठीक है। डिफेमेशन की स्पेलिंग होती है DEFAMATION। डिफेमेशन मतलब होता है कि आप ऐसे मानो कि टू स्पॉइल समवंस रेपुटेशन, किसी की इमेज को स्पॉइल करना, ठीक है, बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, बाय मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट्स, ठीक है। किसी की इमेज को क्या करना, खराब करना, डिफेमेशन करना, डिफेम करना, स्लैंडर करना, SLANDER, स्लैंडर करना, ठीक है। जैसे कि मैं देखता हूँ कई बार लोग ना किसी के बारे में झूठी झूठी नरेटिव सेट कर देते हैं, तो उस बंदे का या उस लड़कियों के साथ ज़्यादातर ये होता है, उसका कैरेक्टर एसेसिनेशन होता है। वर्ड आपने सुना होगा यार, उस तूने तो उसका कैरेक्टर ही खराब कर दिया, क्यों उसके बारे में झूठी अफवाह फैला रहे हो। कैरेक्टर एसेसिनेशन, ASSASSINATION, मतलब किसी बंदे को क्या करना है, किसी बंदे को डिस्पैरेजमेंट करना। देखो ये नाउन है तो मैं नाउन ही लिख रहा हूँ सारे। डिस्पैरेजमेंट, DISPARAGEMENT, डिस्पैरेजमेंट मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, किसी को सेंश्योर करना, ठीक है, और बेसिकली उसको इंसल्ट करना। ये बात ध्यान रखना, अगर आपको ऐसा वर्ड चाहिए तो ये वर्ड है एग्जैक्ट। स्लेंडर मतलब किसी की इमेज को स्पॉइल करना, लाइबल करना, LIBEL मतलब मलाइन करना, मलाइन मतलब किसी की इमेज को खराब करना, विलीफाई करना, विलीफिकेशन भी आ जाता है, विलीफाई मतलब टू डिफेम समवन, ठीक है। एब्यूसिवली डिस्पैरेजिंग स्पीच को हम विलीफिकेशन बोलते हैं, किसी को इंसल्ट करना, ठीक है, ऐसा डिफेमेशन आंसर हो जाए। नेक्स्ट आ जाओ यार। वीडियो कैसी लग रही है, आप लोगों ने ना पिछली वीडियो में बहुत कमेंट करे, थैंक यू। वीडियो कैसी लग रही है भाई, अच्छे से कमेंट कर दिया करो, अगर अच्छी है तो कमेंट कर दिया करो, और वीडियो चाहिए तो वो भी लिख दिया करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ अच्छी है तो लिख दो, जिससे कि जो नए बच्चे जुड़ते हैं ना उनको भी तो पता चले यार हम कैसे हैं, थोड़ा मूवमेंट बनाए मतलब है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। आ जाओ, वीडियो बताते रहा करो। माई फ्रेंड हैज़ डैश मी टू द पार्टी बट आई डोंट हैव एनी गुड ड्रेस टू वेयर, मेरे तो दोस्त है उसने मुझे क्या किया है, उसने मुझे पार्टी में टेकन कर लिया। मतलब ही नहीं है कुछ, टेकन कर क्या मतलब है टेकन का इसमें। टेकन मतलब ले जाना, उठा लिया, कैरिड अवे कर लिया, नहीं, एकम्पनीड कर लिया, मतलब एक साथ चले गए। एकम्पनीड मतलब होता है साथ साथ जाना, वेंट टुगेदर नहीं, इनवाइट करा भाई, मेरे दोस्त ने मुझे इनवाइट करा, और मेरे पास कुछ अच्छा नहीं है पहनने के लिए, बट आई डोंट हैव एनी गुड ड्रेस टू वियर, ठीक है। इनवाइटेड करा, इनवाइटेड, ग्रीटेड करा, कोई आपसे मिलने आया है क्या जो आप उसको ग्रीट कर रहे हो, ठीक है, उसको वेलकम कर रहे हो। वेलकम करना, ED है ना, तो वेलकम्ड लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इनवाइटेड आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे देखते हैं। बिफोर द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बिगेन द डिटेल्ड रिसर्च समरी वॉज केयरफुली सर्कुलेटिंग, ये बिगेन होने से पहले, स्टार्ट होने से पहले जो डिटेल से रिसर्च समरी थी वो भाई दे दी गई, सबको सर्कुलेट कर दी गई। डैश द मेंबर्स ऑफ द एकेडमिक रिव्यू पैनल को दे दिया गया, मेंबर्स में बांट दी गई कि भाई आप इसमें कुछ सजेशन दो, इसमें कुछ कमेंट करो, बताओ, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना, मतलब आपको पता होनी चाहिए कि देखो बिटवीन का जो यूज़ है ना, बिटवीन का, यहाँ पे लड़ाई होती है बिटवीन और एमोंग के बीच में। बिटवीन आप मेनली, जनरली, हमेशा नहीं मगर मेनली बिटवीन का यूज होता है दो पर्सन्स और दो चीज़ों के साथ, ठीक है। हाँ कहीं एसोसिएशन फॉर्म कर रहे हो या कुछ असाइनमेंट या कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो बिटवीन का और ज़्यादा के साथ भी हो जाता है, बट ये कह रहा बांट दी, डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सर्कुलेट कर दी, मेंबर्स ऑफ द एकेडमिक रिव्यू, जब तक टू मेंशन ना हो तो मतलब ये दो से ज़्यादा ही है, तो बिटवीन तो नहीं आएगा। और यहाँ पे सर्कुलेट करी करी दो से जब ज़्यादा की बात हो रही हो, मोर देन टू की बात हो रही हो, मोर देन टू पर्सन्स या टू थिंग्स की बात हो रही हो, तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि हम वर्ड का यूज़ करते हैं एमंग का, एमंग आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, बिसाइड का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बिसाइड का मतलब बताओ। BESIDE, बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या है, बिसाइड का मतलब है कि जैसे कि देखो एक होता है बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू, इन एडिशन टू, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ भाई यहाँ तो 5 लोग और होंगे, देर विल बी
ठीक है, 5 people, देयर विल बी 5 people कमिंग बिसाइड्स बिसाइड्स यू एंड राज। भाई तुम लोग तो आ ही रहे हो, राज और ये आप तो तू और राज तो आ ही रहा है, मगर तुम लोगों के अलावा ये भी आ रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना, बिसाइड्स प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी आई एम ऑल्सो परसुइंग ग्रेजुएशन। भाई इसके साथ साथ मैं ये भी कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है इन एडिशन टू। अगर एक बिसाइड में आपका इन एडिशन टू मतलब एक एस लग जाए तो, ठीक है, इसके अलावा मैं ये भी कर रहा हूँ। और एक बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, नेक्स्ट, शी इज सिटिंग बिसाइड यू। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ प्लीज पुट योर शूज, प्लीज पुट योर शूज बिसाइड द डोर, प्लीज पुट योर शूज बिसाइड द डोर। अब अगर मैं ये यूज करूं कि भाई आप अपने जो जूते हैं ना वो डोर के साइड में उतारो, ठीक है, प्लीज पुट योर शूज बिसाइड द डोर, तो ये हो गया खाली बिसाइड का मतलब। एक एस लगने से ही आप समझ रहे हो जज्बात बदल जाते हैं एकदम से, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे है बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है? बियॉन्ड का मतलब होता है ऑन द फार्दर साइड ऑफ, ऑन द फार्दर साइड ऑफ, बियॉन्ड दिस, ठीक है। जैसे अगर समझ लो एक डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, थोड़ा एट अ ग्रेटर डिस्टेंस, ठीक है, या आफ्टर डेट, बियॉन्ड दिस आई विल डू दिस, इसके बाद मैं ये करूँगा, एक लिमिट के बाद, ठीक है, इस हिसाब से ध्यान रखना, ठीक है ना। और आपका आंसर हो गया एमोंग, हो गया। आगे बढ़ो, आगे भी देखेंगे, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, डी ट्रिपल एस बी की आपकी, भाई जहाँ तक मेरे इंफॉर्मेशन है मुझे, कि आपकी नई वैकेंसी आने वाली है कल, ठीक है, तो उसके लिए तैयार रखना। मुझे ज़्यादा शौक नहीं है कि मैं ये वीडियो बनाऊँ व्यूज़ वगैरह के लिए कि नई वैकेंसी, तब भी मैं एक वीडियो डालूंगा इस बार, ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि, और दास 2 का जो आपका पेपर है वो आप ये मान के चलो सितंबर एंड या फिर आपका अक्टूबर की स्टार्टिंग में पेपर होने के पूरे पूरे 90% चांसेस हैं, ठीक है, ये चीज़ मेरी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, विच वर्ड डिस्क्राइब्स एक्सप्लॉइटिंग अपॉर्चुनिटीज विदाउट रिगार्ड फॉर एथिक्स स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में बस ये है कि कोई आप एथिक्स विदाउट रिगार्ड, कोई एथिक्स या कोई मॉरली आप नहीं देखोगे, जो आपको समझ में आएगा बस आप अपने पर्सनल, इसका मतलब है कि आप पर्सनल बेनिफिट में ज़्यादा रहोगे, पर्सनल बेनिफिट को ज़्यादा आप प्रेफर करोगे, ठीक है ना। विदाउट कंसरिंग, विदाउट मॉरल प्रिंसिपल्स, नैतिकता की तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। पर्सनल बेनिफिट मतलब कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आप उसे तुरंत ले लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन है मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी को कंट्रोल करना या किसी को इन्फ्लुएंस करके, इन्फ्लुएंसिंग अदर्स अनफेयरली, उसको अपनी बातों में ले लेना, ठीक है ना, मैनिपुलेट कर देना उसे, तो भाई ये भी नहीं होगा। अपॉर्चुनिज्म का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी उठा लेना बस अपने बेनिफिट्स के लिए, और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में यही हो रहा है, ठीक है। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, सॉरी, टेकिंग एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज सेल्फिश, सेल्फिश सेल्फिशली, ये भी वर्ड होता है। जैसे सेल्फलेसली होता है ना, बिना सेल्फिश मोटिव के, वैसे सेल्फिशली भी होता है, एडवर्ब बना दिया मैंने। कॉम एम्बिशन आपको पता ही है, कुछ बनने के लिए कुछ डिज़ायर करना कि भाई ये बनूंगा। कंपटीशन आपको पता ही है कि भाई लोगों के बीच में कितना कंपटीशन हो गया। और क्या था इसमें, ये प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ मैं आपको। आज मैं जो प्रीवियस ईयर लेकर आया हूँ ये है आपका कोर्ट अटेंडेंट का प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो अभी अभी कोर्ट अटेंडेंट हुआ है। अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, कुछ अलग अलग क्वेश्चन, ठीक है। आ जाओ। Neither of the engineers dash the specifications correctly, विच ऑफन लीड्स टू डिज़ाइन फ्लॉज। किसी भी, कोई भी जो इंजीनियर था वो नहीं समझ में पाया, ठीक है। नीदर ऑफ का मतलब होता है दो के लिए यूज हो, कि इन दोनों में से कोई भी जो इंजीनियर था वो नहीं समझ पाया सही से स्पेसिफिकेशन को, और भाई उस चीज़ से क्या होता है, डिज़ाइन में कमी आ जाती है, मिस्टेक हो जाती है, फ्लॉ हो जाता है। अब आप मेरी बात समझो, नीदर ऑफ द इंजीनियर्स हैड अंडरस्टूड तो आएगा नहीं, क्योंकि आप पास्ट परफेक्ट डाल रहे हो तो आगे कहीं पे पास्ट भी तो होनी चाहिए, बात ये नहीं। फिर आप ये मान के चलो इज अंडरस्टैंडिंग, अभी क्या अभी समझ रहे हैं वो, ये भी नहीं होगा। आप मेरी बात समझो, पहले आपको पता होना चाहिए कि वन ऑफ वाला केस पता है ना आप लोगों को, कि वन ऑफ के बाद भाई कोई भी आपका नाउन जो होगा वो प्लूरल होगा। अभी मैं रटवा नहीं रहा हूँ, मैं सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, बट आप 150 ग्रामर की सिर्फ पहली वीडियो देख लेना, उसी में काम हो जाएगा। और बाकी सारा सेंटेंस आपका रहेगा, चाहे वर्ब सिंगुलर वर्ब हो, पोजेसिव एडजेक्टिव हो वो सिंगुलर हो, पोजेसिव जो भी आपके प्रोनाउन हो सारे सिंगुलर रहेगा। बाकी मतलब जैसे मैं बोलूँ वन ऑफ द बॉय ऑब्लिक बॉयज इज ऑब्लिक आर
कमिंग, ऐसा सेंटेंस हो तो आपको पता होना चाहिए वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आएगा, तो ये तो हट गया, प्लूरल नाउन बॉयज हो गया और वर्ब सिंगुलर आएगी इज आ गया। सेम गोज विद ईदर ऑफ, ईदर ऑफ के बाद जो भी आपका नाउन आएगा, मतलब ईदर ऑफ दो के लिए यूज होता है तो समझ लो ईदर ऑफ द टू ब्रदर्स, ठीक है। जो भी नाउन आएगा वो प्लूरल, वर्ब आपकी सिंगुलर तो इजी आएगी। वैसे नीदर ऑफ के लिए भी नाउन प्लूरल होगा, वर्ब सिंगुलर आएगी, इसलिए हमें यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चाहिए, जो कि आपकी वर्ब सिंगुलर वो होती है जिस वर्ब के पीछे एस लगा होता है। जैसे मैं आपको बोलूँ, अभी कल भी मैं ऑफलाइन क्लास में यही पढ़ा रहा था कि प्ले और प्लेज में से सिंगुलर वर्ब कौन सी है, लोग कह रहे हैं ये है, बताओ यार हद हो गई, प्लेज है। बेसिक अच्छे होने चाहिए आपके, जिस वर्ब के पीछे एस लगा होता है वो सिंगुलर होती है, तो अंडरस्टैंड्स आ जाएगा। अब ये तो थी नॉर्मल सी बात, बट आप मेरी बात समझो कि सर जब हम ये सेंटेंस को पढ़ रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लग रहा है नीदर ऑफ इन द इंजीनियर्स, इन दोनों इंजीनियर, मतलब मैं लेके चल रहा हूँ ये दो ही हैं, ठीक है, क्योंकि नीदर ऑफ दो के लिए यूज होता है, मतलब इंडियन इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी भी इंजीनियर ने नहीं समझ पाया था वो स्पेसिफिकेशन, अंडरस्टूड भी तो सही लग रहा है सर, अरे बिल्कुल सही है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं समझ पाया था, बट आगे तो देखो, विच ऑफन लीड्स टू डिजाइन फ्लॉज, भाई इन मतलब इनमें से कोई भी इंजीनियर ये स्पेसिफिकेशन सही से नहीं समझ पाता, तभी डिज़ाइन में मिस्टेक हो जाती है। ये विच ऑफन लीड्स टू मतलब अक्सर ये मिस्टेक होती है, ये आपको प्रेजेंट सिंपल का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और पूरे इसमें ऑप्शन सब कट गए, सिर्फ आपका ये बन गया अंडरस्टैंड, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, समझ रहे हो बात को, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। बिना फेस के बिना उसके वीडियो में समझाना मुश्किल होता है, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बता देना। आगे देखते हैं, वेयर स्टूडेंट सिट क्वाइटली टू रीड बुक्स, ये तो स्टार्टिंग होगी नहीं वेयर, ठीक है। इधर से देखो, विंडोज एंड हाई सीलिंग्स इज अ प्लेस, लुक एट द, देखो सी को उठाओ, द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, द लाइब्रेरी कॉमा अ रूम विथ बिग, बिग क्या, बिग विंडोज है, हाई सीलिंग्स है, इज अ प्लेस, फिर अब लाइब्रेरी ये सब्जेक्ट है, लाइब्रेरी इसकी वर्ब यहाँ मिलेगी इज अ प्लेस, तो सी बी तो है ही, और कहीं है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सी बी ए डी चेक कर लो, इज अ प्लेस वेयर स्टूडेंट सिट क्वाइटली, बस सी बी ए, कुछ था ही नहीं इसमें। ये प्रैक्टिस सेट जरूर करके जाना भाई, और दास टू के लिए भाई हमारा सुपर बैच है, ये जरूर ले लो, इसमें मैं जो आपको डेली टारगेट भेज रहा हूँ बस यहीं से करो, सारी मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग, हमें 150 प्लस तो जाना ही जाना है, 160 प्लस जाना है हमें, ठीक है, कुछ भी हो जाए। आई एम गोइंग टू द मार्केट नाउ, इनडायरेक्ट, इस चीज को आपको इनडायरेक्ट में बताना है। रवि सेड डेट ही, अब देखो एम गोइंग ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इनडायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज हो जाता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। तो रवि सेड डेट ही, अब ये एम गोइंग किस में चेंज हो जाएगा, डेट ही वॉज गोइंग, ही वॉज वर्ब प्लस आईएनजी आता है ना पास्ट कॉन्टिन्यूस में, तो ही के लिए वॉज आएगा, ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, और नाउ का हो जाएगा देन, समझ गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका हमेशा चेंज होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। और भगवान की दया से कितनी अच्छी बात है, देखो भाई हमारी रामबाण सीरीज के बाहर भगवान की दया से कुछ नहीं जा रहा, सारी वो क्या वहीं से फंस रही है, सारी ग्रामर आपकी इन्हीं सीरीज से फंस रही है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, यहाँ पे हो जाएगा ही वॉज गोइंग, बाकी सब कट जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ भाई, करेक्ट करना है एक्टिव वॉइस में, आ जाओ इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, पढ़ लेते हैं। द लॉन्ग मेटल स्लाइड शुड हैव बीन रिपेयर्ड, बीन रिपेयर्ड आ रहा है, हैव बीन रिपेयर्ड आ रहा है, तो इसकी एक्टिव क्या होगी, देखो अगर आपको पता होना चाहिए कि शुड प्लस हैव प्लस V3 एक्टिव रहती है, जैसे मोडाल प्लस V1 एक एक्टिव वॉइस है, इसका जो पैसिव बनता है वो बनता है मोडाल के साथ बी प्लस वर्ब की थर्ड लगा के, और इस वाले फॉर्मेट का ये एक्टिव वॉइस, और इसका पैसिव बनता है सेम मोडाल के साथ हैव के बाद बस बीन लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब बस इसी में आपको ये ढूंढना है, शुड हैव V3 ढूंढ लो भाई, यहाँ पे क्या है हैज रिपेयर्ड, ये तो गलत हो गया, शुड हैज आ जाएगा, अरे भाई शुड के बाद तो V1 लगाना है ना अपने, हैज का V1 फॉर्म तो हैव ही है ना, नहीं हैव रिपेयर्ड, ठीक है, शुड रिपेयरिंग गलत हो गया, शुड हैव रिपेयर्ड ये आ गया, यहाँ पे पढ़ना ही नहीं था और मुझे यही आंसर हो गया, ये शुड रिपेयर गलत हो गया बस, ठीक है। अब आप यहाँ से बना सकते हो कि द वर्कर्स पहले लिखा होगा, द वर्कर्स शुड हैव रिपेयर्ड द लॉन्ग मेटल स्लाइड, द वर्कर्स शुड हैव द लॉन्ग मेटल, बस खत्म हो गया। कुछ चीजें टिप्स एंड ट्रिक्स से भी हम करेंगे, ठीक है, आ जाओ आगे। आपको बताना है फ्यूचर टेंस में,
ठीक है। स्पॉन्टेनियस डिसीजन मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, करेक्ट फॉर्म ऑफ फ्यूचर टेंस टू एक्सप्रेस द स्पॉन्टेनियस डिसीजन, एकदम से आपने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, करने में। फ्यूचर टेंस का भाई, फ्यूचर टेंस का क्या होता है, सब्जेक्ट के साथ विल शैल आ जाएगा, प्लस में वी वन आ जाएगा, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, विल शैल वी वन, ढूंढना जरा। सब्जेक्ट के साथ वी वन एस और एस आ रहा है, ये तो होता है प्रेजेंट इनडेफिनिट, मतलब सिंपल प्रेजेंट कह लो, ठीक है, बात बराबर है, मगर सिंपल प्रेजेंट में बहुत सारी चीजें भी आ जाती है, नॉर्मल सेंटेंसेस भी आ जाती है, ये तो गलत हो गया। आई एम कॉलिंग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, गलत हो गया। आई हैव कॉल्ड, ये तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, गलत हो गया। ये आपका सही बैठ रहा है, हो गया आंसर। क्या था इस क्वेश्चन में, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। करेक्ट। देखो एक्टिव पैसिव आपके पेपरों में भर भर के आ रहा है, 2 क्वेश्चन नरेशन, 2 क्वेश्चन है, तो मैं बार बार इसलिए आप लोगों को ये भी करवा रहा हूँ, ठीक है। रिया पेंट्स द ब्यूटिफुल पिक्चर, अभी हमने देखा था यहाँ पर कि जैसी सब्जेक्ट के साथ वी वन एस और एस आए, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सेम कंडीशन गोज विद रिया, सब्जेक्ट है, वी वन एस और एस, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरे भाई आप पैसिव कैसे बनाते हो, इज, एम, आर, प्लस में हर पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये लगा के, ये इज और एम आर लगाना, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप लाके सब्जेक्ट बना रहे हो। ब्यूटीफुल पिक्चर्स को उठा के मैं आगे लाऊंगा, ब्यूटीफुल पिक्चर जैसी मैं लेके आऊंगा, ये तो प्लूरल है, तो मुझे पता चल गया आर आएगा। तो ब्यूटीफुल पिक्चर्स आर, ये विल भी कट गया, वर कट गया, हैव कट गया, आर पेंटेड, आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म खत्म हो गया, बाय रियल। कुछ था, आप लोग खुद बताओ, मन से बताना, कुछ था, कुछ नहीं था, पर पढ़ना जरूरी है। अभी मोस्ट डिफिकल्ट भी लेके आऊंगा 2 से 3 दिन बाद, पढ़ के रखो आप, ठीक है, आ जाओ। नो वन, नो वन कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, से वैगाबॉन्ड मतलब होता है जो बाहर घूमता रहता है। ए के साथ बी, सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, क्या बोल रहा है कि कोई भी अपीयर नहीं हो सकता ऐसा वैगाबॉन्ड सैड, नहीं यार, ये तो जम नहीं रहा। ये दूसरे बार देखते हैं, नो वन सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, ये तो आगे जाएगा ही नहीं, गलत। नो वन कैन इमेजिन, कोई इमेजिन नहीं कर सकता, क्या इमेजिन नहीं कर सकता कोई, ठीक है। नो सी देखते हैं, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ, कितनी दुख दुविधा वाली, मतलब दुखी रहता होगा, मोनोटोनस मतलब बोरिंग लाइफस्टाइल जीता होगा कौन, सी के साथ बी, ए, कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड, ठीक है। अब देखो इसको समझो बात को, सिंपल सी बात ये है कि ये आपको ये समझाना चाह रहा है कि भाई कोई वैगाबॉन्ड, पूरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग, प्लॉड का मतलब होता है टहलना घूमना, हु प्लॉड्स अलोंग द रोड, अलोंग रोड मतलब रोड के किनारे, रोड के साथ साथ में, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस। भाई क्या ही उसकी लाइफ होगी, कोई नहीं सोच सकता कि कैसे एक बंदा बस अपने ही विचारों के साथ रोड के इधर उधर सैड और परेशान घूमता होगा, कोई नहीं सोच सकता कैसी लाइफ होगी उसकी, सैड और परेशान मतलब मोनोटोनस बोरिंग, बस वो रोड के इधर उधर चलता है अपने ही विचारों में खोया खोया। क्या हिंदी बनाता हूँ यार मैं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है तगड़ी बनाता हूँ, ठीक है। तो नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वैगाबॉन्ड हु प्लॉड्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन, वैगाबॉन्ड मतलब आवारा व्यक्ति, ठीक है। और मोनोटस मतलब होता है बोरिंग, टेडियस, ये सब करा रखा, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, ये आ जाओ। शी डिस्प्लेड रिमार्केबल परजेवरेंस, की स्पेलिंग गलत हो गई, परजेवरेंस की स्पेलिंग गलत है, परजेवरेंस की स्पेलिंग है PERSEVERANS, परजेवरेंस का मतलब होता है लगातार, स्टेडी, स्टेडी एफर्ट डालना, लगातार मेहनत करना, चाहे कितनी परेशानियां आ जाएं, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, परसेवरेंस लगातार कांस्टेंट एफर्ट्स डालना, मेहनत करना, ठीक है। आज जो एक आर्टिकल वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। शी इज डैश ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ऑनेस्ट के साथ क्या यूज करते हैं हम, ऑनेस्ट के साथ हम यूज करते हैं आ की साउंड आ रही है ना, एन, शी इज एन ऑनेस्ट एम्प्लॉय, ठीक है। आ जाओ, तो ध्यान रखना, डैश आर लिखा हो, एन आर, डैश एमबीए के साथ क्या आएगा, चलो कमेंट करना, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और डैश यूरोपियन कंट्री लिख दूंगा तो क्या आएगा, चलो रिवीजन हो जाएगी, एक बार कमेंट जरूर करो, चाहे आता भी हो तब भी कमेंट करो आप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम, चलो ये मैं अगली क्लास में करा दूंगा, आज इतना ही करते हैं, ठीक है। एक अपडेट आ गई है डीएसएसबी की, वो भी मैं डाल देता हूँ। तो चलिए गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद, ये सुपर 100 बैच देखते हुए जाओ, और जिसको हमारे साथ तैयारी करनी है, टेस्ट सीरीज है,
ये भी आप लोग देख लेना। चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कमेंट जरूर कर देना भाइयों, ठीक है।